अस्सलामुअलैकुम। अभी ना मैं तकरीबन डेड हूँ। पिछले 3 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ और अभी जंगल के बीच में खड़े हैं। कोई ना बंदा ना बंदे की ज़ात पिछले में 2-2.5 घंटे में नज़र आई है। अभी 1 घंटा और पड़ा है हमारे होटल का, लेकिन जो जगह इटसेल्फ इज़ अमेजिंग। लेकिन आज ओवरऑल हमारी बड़ी ज़लालत हुई है, क्योंकि जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है ना लैपलैंड का, सर्दियों का, वो सारा कुछ हमने आज एक्सपीरियंस कर लिया। पहले गाड़ी ख़राब हुई, फिर मोबाइल ख़राब हुआ और बहुत कुछ। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। यार उठ के नाश्ता बनाए यार। यार ये काम आपको जिम्मे लगाया था यार, उठ जाओ यार। नाश्ता करना। हाँ जी चल प्यार ना प्रेम ना ला के जगह। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लैपलैंड फिनलैंड का जो प्लान है ना, वो ये है कि जो कोर जो कि सेंटर है लैपलैंड का, जो कि सारा जंगल है, वो एरिया हमने एक्सप्लोर करना है। कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की हुई हैं, लेकिन वो आपको साथ साथ बताता रहूँगा। लेकिन अभी सबसे ज़रूरी बात है ना, वो ये है कि यहाँ पे आपको अपना बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन रखना होता है। बाहर अभी जो टेम्परेचर है ना -21, घरों के अंदर तो यहाँ पे हीटिंग सिस्टम है ऑफ कोर्स, तो आराम से आपका गुजारा हो जाता है हर किस्म के कपड़ों में। लेकिन आपने घर से बाहर जाना हो तो आपको प्रॉपर लेयरिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए जो मैंने लेयर्स खरीदी हुई हैं, एक तो मैंने थर्मल पजामा और ऊपर शर्ट। तो बेसिक लेयर सबसे पहले, उसके ऊपर अगर आपने कुछ शर्ट्स पहननी है पहन सकते हैं, लेकिन एक मैंने मोटी शर्ट पहनी है, एक मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, और नीचे जीन्स के अलावा आप एक मोटा जो पजामा होता है गर्म, वो भी पहना जा सकता है। पड़ा मेरे पास, लेकिन आई एम मोर कंफर्टेबल इन जीन्स, दैट्स फाइन। तो ये लेयरिंग करने के बाद ऊपर मैंने पहना हुआ है स्की का सूट, स्की वाला पजामा और स्की वाला ये जो जैकेट है। इसका ये है कि ये गर्म भी है और वाटर प्रूफ भी है, और आप कहीं बर्फ़ पर गिरते भी हो तो आपके कपड़े वगैरह ख़राब नहीं होंगे, फिर ये जड़ जाएंगे ऑफ कोर्स। तो ये मैंने लेयरिंग की हुई है। अभी अंदर तो मुझे शदीद गर्मी लग रही है, क्योंकि यहाँ अंदर का टेम्परेचर 20-21 है इस टाइम। अगर बाहर जाऊँगा तो उम्मीद है कि ठंड नहीं लगेगी। सिर्फ एक मसला है जो मैंने गलती की है, जो मेरे ग्लव्स है ना वो इतने गर्म नहीं है, तो उससे ये है कि वो टच वाले नहीं है, मुझे बार बार ग्लव्स उतारने पड़ते हैं अपना मोबाइल यूज़ करने के लिए। तो जिसकी वजह से रात को मेरे हाथ बिल्कुल फ्रीज हो गए थे, बिल्कुल कोई सेंस नहीं थे मेरे हाथ में। मेरे घंटे 2 लगे हैं वापस घर आके उनको गर्म करने में, तो फिर मेरे हाथ ठीक हुए। और हाँ, बस एक मसला है कि टॉयलेट जाना होना आपने, तो सारा कुछ फिर उतारना पड़ता है। डीजल है, थोड़ी देर ठहर जाओ। कैसे मिशन नहीं लगाना, ऑन करके थोड़ी देर रुको। हो गया। प्लग तो धरो आगे से। आज का मसला में सबसे पहला मसला था ना, वो ये था कि हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मतलब यहाँ पे ना हम एक प्लग लगाते हैं जिससे गाड़ी रात को गर्म रहती है, वो भी हमने प्रॉपर लगाया था, लेकिन उसके बावजूद हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। भाई रहने दे, अगर हम पीछे कर भी ले ना, धक्का लग के स्टार्ट नहीं होनी। किसी को हाथ देते हैं रोड पे, जा जानी हमारी पब्लिक वो बहुत अच्छी है। मेरा नाम लेना जाके, नाम आने तो। अच्छा, इंफॉर्मेशन के लिए एंटी आइस, जब यहाँ पे आप पेट्रोल या डीजल डालते हैं ना, तो ये वाला लिक्विड थोड़ा सा उसके अंदर डालना होता है, जिसकी वजह से आपका जो पेट्रोल या डीजल है वो जमता नहीं है। इसने हमें गाड़ी दी, इसने हमें बताया नहीं है। अभी ये जो अंकल हमारी हेल्प करके गए हैं ना, इन्होंने ये डाला है और मैं बाकी का दे दिया कि नेक्स्ट टाइम डीजल डालना है तो ये थोड़ा सा अंदर डाल देना है।
जस्टिस ने अंदर डाला है, थोड़ी देर बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ये दूसरा मसला ना, फ़ोन मेरा बिल्कुल डेड हो गया। ठंड की वजह से बंद हुआ था, अभी 1 घंटा मैंने हीटर पे भी रखा है, फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ। मैं ये कन्फर्म नहीं है कि बिल्कुल डेड हो गया या दोबारा चलेगा या नहीं चलेगा। अब तक नहीं चला तो कम उम्मीद ही है कि उम्मीद करता हूँ मेरी फुटी निकल आएगी, वरना जो कल की और परसों रात की जितनी फुटी है ना सारी इसी में है। इसका प्रॉपर इंतजाम भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी दुनिया रहती है ना, अपने ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें खुद ही डिस्कवर कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे जो साइकिल है ना, उनके इतने इतने मोटे टायर हैं कि वो बर्फ़ में स्लिप ना हो या उसमें इजीली चलें। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो टायरों के साथ चलती हैं नॉर्मली हमारे इलाके में। यहाँ पे सारे इन्होंने नीचे वो स्लेट्स लगाई हुई हैं कि बर्फ़ के ऊपर स्लिप हो सकें। अमेजिंग। वैसे अभी ना सिर्फ 3 बजे हैं और काफ़ी अंधेरा हो गया है। रात तो इनकी शुरू हो गया ऑलरेडी 3 बजे। अभी जिस जगह हम आए हैं ये ना इनका टूरिस्ट सेंटर में काइंड ऑफ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज़ हैं जो आपके लिए डिफरेंट प्लान अरेंज करती हैं, ऑर्गेनाइज़ करती हैं। तो हमारा जो प्लान है वो है आइस स्कूटर चलाने का। वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम कॉफ़ी पी लें, ना चाय पी है और ना कॉफ़ी पी है, और ना सारा दिन ऐसे ढीला गुजर गया। तो पहले कॉफ़ी ढूंढ लेते हैं, तो बाकी जो प्लान है वो आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन आप पहुँचते मैं तकरीबन 3:30 हो गए थे, और वो जो आखिरी टूर था वो भी जा चुका था, विच मीन्स कि ये प्लान हमें पोस्टपोन करना पड़ा। बट डेफिनेटली देयर वर मोर प्लान्स इन द लिस्ट। फिनलैंड के हाइकिंग ट्रैक बहुत मशहूर है विंटर में, सर्दियों में, क्योंकि सारे का सारा जो जंगल है ना वो सफ़ेद हुआ होता है बर्फ़ की वजह से। और उन रोडों पे आपने फिर जो रास्ते बने होते हैं उस पर ट्रैकिंग करनी होती है। अमेजिंग। मेरी लिस्ट में था लैपलैंड आके, दिस वाज वन ऑफ द चेक पॉइंट जो मुझे चेक करना था। तो आज टाइम भी है, तो इंशाल्लाह अब ये करेंगे। और जो दूसरा काम आज हमने करना है वो हमने यहाँ पे रेस्क्यू हट्स ढूंढने हैं। मतलब फिनलैंड वालों ने जंगलों में जगह जगह ये हट्स बनाए हैं जिनमें लकड़ी के बेड वगैरह और कुछ बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं। कोई भी बंदा जाकर वहाँ पे सो सकता है। जानी पे ना देना यार। नहीं भैया नहीं करना। क्या हो गया यार? ओ यार क्यों नाराज हो गए यार? हाँ सुनोगे तुम लोगों की तस्वीरें बनाते हुए। यार क्या बात सुनो ना यार, अरे मैं ये बात सुनो यार। नहीं बात सुनो। नाराज सुनो ना वो यार तो हंसी यार। जानी तो जानी यार बंदा ही चलिए जंग में। वापस निकाल। आप ही गिर गया। यार इसके यार ये बड़ी पोली बन आगे हाथों का कंप्लेन कर रहा था।
इसको लॉक भी नहीं लगा हुआ, तो यही लग रहा है, लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। घूम के आते हैं। ये पता नहीं किस वजह से बंद है। एक इस साइड पे है, उसको भी ताला लगा हुआ है। उसके सामने एक, उसको भी ताला लगा हुआ है। ये ना एक वेबसाइट है, इंटरनेट पे हमें मिली थी, ये तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। तो इस वेबसाइट पे आप लोकेशंस दे सकते हो इन हट्स की। सर मसला इतना था कि आप किसी हट में पहुंचते हो ना, तो वहाँ पे शायद कोई और लोग पहले रह रहे हों, लेकिन एनीवेज आपने उनके साथ एडजस्ट करना होता है, या फिर आपने कोई और हट ढूंढना होता है। लेकिन इस तरह के ट्रैवलर्स होते हैं वो फिर एडजस्ट कर लेते हैं बाकी लोगों के साथ, कर भी लेना चाहिए। मैन इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। लेकिन जो जैनी का फ़ोन था ना, वही बंद हो गया था ठंड की वजह से, लेकिन उसका फ़ोन चल पड़ा है। मेरा फ़ोन अभी तक नहीं चला और मुझे नहीं लगता मेरा फ़ोन चलेगा अभी। लास्ट ईयर जब हम नॉर्वे में थे ना, तभी हमारे फ़ोन बंद होते रहे। तब मेरे पास था 12 Pro Max और उसके पास सेम फ़ोन था 13 Pro Max, लेकिन उस वक्त हमारा गुजारा होता रहा। ये 14 Pro Max है, एक ही दफ़ा बंद हुआ, उसके बाद चला ही नहीं है। और मुझे लगता है कि अब चलना भी नहीं है। अब जो मेरा बैकअप फ़ोन है मुझे वही यूज़ करना पड़ना है, लेकिन उससे वीडियोज़ नहीं बनेंगी। वीडियो के लिए मुझे कैमरा ही साथ कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का ख्याल भी है, तो आप लोगों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। अच्छा, एक्साइटमेंट में ना हम एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे वो था ना आइस स्कूटर जहाँ चलाने थे, उससे थोड़े फासले पे था आइस विलेज। मतलब एक जगह है जहाँ पे बिल्डिंग के अंदर जो कुछ भी है ना, सारे का सारा बर्फ़ से बना होता है। लेकिन क्योंकि हमें एक्साइटमेंट थी वो हट्स ढूंढने की और हाइकिंग की और जंगलों में ज़रा ट्रैकिंग करने की, तो वो पॉइंट मिस करके हम काफ़ी आगे आ गए हैं। तकरीबन 40 मिनट है यहाँ से अगर हम वापस जाते हैं, लेकिन वो पॉइंट मिस नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें अमेजिंग ये है कि जो कुछ भी वहाँ पे बनाते हैं ना, वो हर साल गर्मियों में मेल्ट कर जाता है। फिर वो अक्टूबर नवंबर में उनको दोबारा बिल्ड करना पड़ता है। जो भी बिल्डिंग है वो बर्फ़ के ब्लॉक से, जिसके अंदर इन्होंने जानवर वगैरह जो भी शेप्स बनाई हुई है ना, वो सारी की सारी बर्फ़ से उसको काट के हर साल ही उसको दोबारा बनाते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी पॉइंट है। 40 मिनट है सिर्फ, तो यहाँ से फिर वापस जाएंगे, कोई बात नहीं, तकरीबन 1.5 घंटा एक्स्ट्रा हमारा लगना है, लेकिन मेरे ख्याल से पॉइंट मिस नहीं किया जा सकता। अभी सोच ही रहे थे कि आज कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं गया, तो इससे ज़्यादा बुरा आज क्या हो सकता है। तो जैसे माइस होटल पहुंचे हैं, वहाँ पे लाइट नहीं थी। यानी दो बातें, एक अच्छी एक बुरी। एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है। कौन सी सुनिए पहले? जो मर्जी बताओ, पहले कौन सी सुनिए? जो मर्जी बताओ। इनके पास ये हॉट बेरीज हैं, ये देखो, लेकिन जायका वो नहीं है। जायका वो नहीं है, लेकिन ये पहली बात है, स्टिल पहली बात है। अच्छा अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। अच्छा, बुरी बात यह है कि जो हमारा होटल था ना, इसका चेक इन 9 बजे था। कौन सी चेक? चेक इन करना था 9 बजे तक। अलग ही कसम, हम तो 12 बजे पहुँच गए। हम तो 12 बजे पहुंचे। मैंने उसको मैसेज अभी किया है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, 12 बज जाने हैं। तो उसका देखते क्या रिप्लाई आता है। सीरियस? तब तक ये पिए फिर दे दो। चेक कर लें, वैसे अगर पसंद है तो फिर और ऑर्डर कर लें। नॉट द सेम, लेकिन चले चेक कर लेते हैं। अगर आप आइस होटल के अंदर आते हैं ना, तो यहाँ से आपको ऐसे लगता है कि जैसे बहुत बड़ा ढेर था बर्फ़ का, उसको तराश के खोद के उसके अंदर ये सारा कुछ बनाया हुआ है। लेकिन अमेजिंग चीज़ ये है कि जितनी नफासत के साथ, जितनी डिटेल के साथ उन्होंने इसकी खुदाई की हुई है ना, दैट्स अमेजिंग। अंदर ही अंदर बहुत से कमरे बनाए हुए हैं, और जगह जगह पे इन्होंने इस तरह के शीशे के मूर्तियाँ, पिलर्स वो भी बनाई हुई हैं। न्यूयॉर्क, ये भी आइस क्रिस्टल का बना हुआ है ये पुतला। और अभी मैं आ गया हूँ आइस होटल के अंदर। ये जो भी बिल्डिंग है ना, ये जितना भी स्ट्रक्चर है, जो भी कुछ उन्होंने बनाया हुआ है, इसके अंदर उन्होंने एक होटल भी बनाया हुआ है।
ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये बेड पड़ा हुआ है, ये पूरा कमरा है। मतलब जब लोग यहाँ पे आते हैं ना, मोस्टली उनकी बकेट लिस्ट में भी होता है कि आइश होटल में सोना है। डेफिनेटली मैंने भी ट्राई आउट किया था, लेकिन इतना ये बिजी है कि आपको नहीं मिलती इतनी जल्दी, कमरा नहीं मिलता। मैंने इसका भी देखा था, और एक और यहाँ पे बड़ा स्पेशल होटल है जिसको इग्लो बोलते हैं, वो भी बड़ी देर से मेरी लिस्ट में था, लेकिन उसकी भी मुझे टिकट्स नहीं मिली, मतलब रिजर्वेशन नहीं मिली इन डेट्स की जब हम यहाँ पे हैं। लेकिन ये है कि ये काइंड ऑफ पार्ट ऑफ दिस म्यूज़ियम कि जो आइस होटल का ये कमरा है, ये कमरा आप विज़िट कर सकते हैं। बर्फ़ का बेड है, इसके ऊपर मैट्रेस रखा हुआ है। और अमेजिंग चीज़ ये है कि इसमें भी इन्होंने छोटे छोटे सारे डिज़ाइन बनाए हुए हैं खूबसूरती के लिए। अच्छा, ये जो कमरा है ना, ये काइंड ऑफ इजिप्ट बनाया हुआ है। इजिप्ट के जो फ़िरौन के ज़माने के फ़ारो किंग्स वगैरह, ये उनकी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। ये पीछे मेरे ये जगह है ना, ये पैतरा, अगर जॉर्डन वाली आपने वीडियोस मेरी देखी हैं या वो ऑलरेडी रिलीज़ हुई हैं, अगर नहीं हुई तो हो जाएंगी, जल्दी हो जाएंगी। उसमें हम ये वाली जगह विज़िट करने गए थे, पैतरा इन जॉर्डन। ये क्वीन का गाइड बनाया हुआ है, ये वहाँ पर जो क्वीन ने नज़र वट्टू रखा होता था, ये वो है। मेरे दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आना तो ध्यान दें, क्योंकि बर्फ है, स्लिपरी है और ऊपर ज़्यादा स्लिपरी है। चले, आज का जो वीलॉग था उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने बहुत चिल आउट कर लिया और आपको नई जगह भी दिखा दी, और यहाँ से भी हम जा रहे हैं वापस अपने होटल, और वहाँ जाकर हमने सिर्फ सोना। तो आज के वीलॉग के लिए यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ज़बरदस्त स्लाइड है यार।